हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का है ना कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर वीडियोस में सीखा था कि ट्रिगोमेट्री रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्री रेशियो फॉर अ स्पेसिफिक एक्यूट एंगल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग ट्रिगोमेट्री जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग एक्यूट एंगल्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली क्लास 10th में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे ये जो हम लोग इसके साथ साथ आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप ये जो चार्ट है, ठीक है, ये जो चार्ट है जिसमें आप किसी भी ट्रिगोमेट्री रेशियो का है ना उसके स्पेसिफिक एंगल्स पे उसका क्या वैल्यू होता है वो हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं और वो कैसे याद करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वैल्यू आपको अगर याद नहीं होगा तो आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.2 आप नहीं कर पाओगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी आप काफी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना कि ये आता कैसे है, और दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग किस तरह से याद करें कि ये कभी भी आज के कुछ टाइम बाद भी अगर आपको ये चीजें अगर आ जाए एग्जाम्स में तो आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो एक साइड में हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स जो है एक्यूट है। आप बोलोगे सर 25 डिग्री का भी वैल्यू बताइए, 40 डिग्री का भी वैल्यू बताइए। तो दोस्त आपको क्लास 10th में इसी स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आप फिर अगर 25 डिग्री, 35 डिग्री का अगर आप वैल्यू आप ढूंढ रहे हो जो कि वो भी एक्यूट एंगल है तो आपको हायर क्लास 11th में आपको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। हमें यहाँ पर स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, आप जानते हो हम लोग सबसे पहले वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग ट्रिगोमेट्री जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग एक एक्यूट एंगल्स, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं, समझते हैं, और जो भी डिफाइन किया गया है एक राइट एंगल के थ्रू डिफाइन किया गया है। तो चलो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ABC कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ट्रिगोमेट्री रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का, वो कितने डिग्री पे कर रहे हैं, 45 डिग्री पे कर रहे हैं। तो दोस्त आप बताओ ये एंगल हम लोगों को कितने डिग्री पे फाइंड करना है, 45 डिग्री पे। तो जैसा कि आप जानते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, क्लियर है, ये 90 डिग्री होगा। और ये एंगल B को हम लोग 45 डिग्री बोल रहे हैं। तो आप बताओ ये एंगल A कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। तभी तो ये तीनों एंगल का सम मिलकर के 180 डिग्री होगा। 45 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 90, 90 कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में देखने के बाद आप पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स अगर इक्वल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां से देखने के बाद हमें पता चला कि BC जो है वो AC के क्या है, बराबर है, ठीक है। आप चाहो तो BC और AC को क्या बोल सकते हो, X बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो यहाँ पर हम लोग किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रिगोमेट्री रेशियो का थीटा इज इक्वल टू 45 पे। तो यहां पर आप बताओ कि अगर ये दोनों अगर एंगल अगर ये दोनों अगर साइड अगर x x है तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये AB निकाल सकते हैं। तो जल्दी से यहां पर देखो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहां से AB इज इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा इधर जाकर के अंडर रूट में, ठीक है। तो यहां पर देखो अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो होता है स्क्वायर में तो वो बाहर आने पे क्या हो जाता है, वो x हो जाता है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 2x, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हो x रूट 2, ठीक है। तो AB यहां से फाइंड हो गया। तो अब हम लोग सारे रेशियो को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे
साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो जैसे आप बताओ कि साइन 45 डिग्री, तो साइन कैसे डिफाइन था, हम लोग लास्ट लेक्चर वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जा करके आप देखिए कि साइन डिफाइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो गया x और हाइपोटेनस कितना हो गया यहाँ पर x रूट 2। तो x x जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 1 बाय रूट 2। तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 बाय रूट 2 लिख लेंगे, ठीक है। सिमिलर वे में हम लोग यहाँ से cos 45 डिग्री हम लोग लिखेंगे। तो cos 45 डिग्री, cos कैसे डिफाइन था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस भी कितना है, इक्वल है। हम लोग देख चुके हैं कि 45 पे ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होता है। तो बेस भी यहाँ पर हमारा x होगा और हाइपोटेनस अभी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया कितना, x रूट 2, x कैंसिल होगा तो ये भी कितना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो अब देखो हम लोग tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan कैसा डिफाइन था, आपको मैंने वीडियो में बताया था tan डिफाइन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना x और बेस भी कितना x, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो क्या हम ये तीन वैल्यू निकालने के बाद, हमें कॉट से कॉसेक निकालने की जरूरत है, जी नहीं, निकालने की जरूरत नहीं है। आप बड़े होशियार हो और आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, जैसे 1 बाय रूट 2 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 45 डिग्री तो हो जाएगा रूट 2, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा को वैल्यू हम लोगों को लिखने के लिए हमको याद करना पड़ेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है, सेक थीटा का। तो यहाँ इसका भी अपोजिट करोगे आप, रेसिप्रोकल लोगे तो कितना हो जाएगा रूट 2। tan थीटा है ना, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो 1 का उल्टा करोगे क्या होगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 45 डिग्री का ऑल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करने की कोशिश किया। अब हम लोग जल्दी से देखेंगे, सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप जल्दी से देख लो मेरे साथ, इसको नोट कर लेना आप पॉज करके, ठीक है। आप समझ सकते हो, नोट करने की जरूरत नहीं है इसको, ये वैल्यू आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 30 डिग्री का वैल्यू और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इसको किस ट्रिक के तहत हम लोग याद रखते हैं, ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का। तो एक हमने ट्रायंगल ले लिया जिसका ये साइड 2 है, ये साइड 2 है और ये भी साइड कितना है 2a है, ठीक है। तो आपको यहां से मालूम चल गया कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप जानते हो एक बेसिक प्रॉपर्टी के तहत कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक वर्टिसेस से, है ना, परपेंडिकुलर हम लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट साइड पे, है ना, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डालने के बाद क्या हो जाएगा, मान लो कि ये m हो गया, ठीक है। तो इसको दो बराबर भागों में क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको क्लास 9th, है ना, लोअर क्लास में आपको पढ़ना है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक वर्टिसेस से उसके अपोजिट वर्टिसेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो अपोजिट साइड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। मींस यहां से यहां तक पूरा था 2a, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा a, एंड दिस इज आल्सो इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको कहने की जरूरत नहीं है कि इसका ईच एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तभी तो दोनों मिलकर के 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहां पर आप देख लो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो आप बताओ इन ट्रायंगल BMA
तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कैसे डिफाइन है वो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उससे पहले आपको ये एम हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एम हाइट निकाल लेंगे। तो एम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो अगर किसी को समझने में परेशानी है तो इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लीजिए आप, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज एम। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, है ना, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो आप जल्दी से देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर हमारे पास गिवन था 2a और बी एम कितना दिया हुआ है a, तो ए बी के जगह पे 2a का स्क्वायर और बी एम के जगह पे a का स्क्वायर प्लस एम, जो कि हमें फाइंड करना है ये हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये a स्क्वायर इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से आपको am का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, देखो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो इधर आकर के अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 3a, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3a। अब तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 30 डिग्री पे वैल्यू निकाल सकते हैं और 60 डिग्री पे वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इसी ट्रायंगल में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोगों ने पूरा एक वीडियोस में यही तो सीखा था कि किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया गया, उसका क्या वैल्यू होता है। तो साइन 60 डिग्री कैसे डिफाइन था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सर, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर परपेंडिकुलर अभी कितना निकाला हम लोगों ने, रूट 3a, ठीक है। तो चलो परपेंडिकुलर का वैल्यू रूट 3a और हाइपोटेनस कितना हो गया यहाँ पर 2a, ठीक है। तो a कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा रूट 3/2। तो जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना आ रहा है रूट 3/2, बहुत अच्छा। अब जल्दी से देखो यहाँ पर cos 60 डिग्री का भी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। cos 60 डिग्री, cos कैसा डिफाइन है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पर बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा a और हाइपोटेनस कितना हो गया, ये हाइपोटेनस इज इक्वल टू ab, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा होगा वीडियोस में 2a, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा cos 60 डिग्री का 1/2। तो लगे हाथ tan 60 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, इतना बार किया याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया ये रूट 3a अपॉन बेस कितना a, तो a to a कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा रूट 3। अब बोलोगे सर कॉट से कोसेक भी निकालिए, हम बोलेंगे आप ही निकालना घर पे, ठीक है। जरूरत नहीं निकालने की, क्योंकि हम लोग सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सर साइन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ठीक है। तो जल्दी से देखो साइन कितना है रूट 3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका ही उल्टा तो होता ही है cosec थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इसका भी उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, कितना हो जाएगा ये sec थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री पे √3, तो इसका रेसिप्रोकल जब लोगे तो कितना हो जाएगा ये 1/√3, ठीक है। अब 30 डिग्री पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री पे भी देख लेते हैं, मे बी आपको यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है, या फिर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब 30 डिग्री पे वैल्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में हम लोग ट्रिक देखेंगे कि कैसे उसको याद करते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री अगर देखो साइन 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया, हम लोग लास्ट वीडियोस में भी देख रहे थे इस एंगल के करस्पॉन्डिंग में भी कैसे चेंज होता था परपेंडिकुलर और बेस। यहां पर भी देखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप बताओ इस एंगल से अगर आप यहां इसके रेफरेंस में देखोगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा इसके सामने, ठीक है। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस इज इक्वल टू AB, मींस
2a, तो a to a कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1/2। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से cos 30 डिग्री का वैल्यू देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा √3a अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2a, तो a to a कैंसिल हो जाएगा √3/2, तो इसका वैल्यू हो गया √3/2। आप लोग समझदार हो, चीजों को आप पकड़ लिए हो, है ना। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप खुद से सोचो, tan 30 डिग्री का वैल्यू आप खुद से सोचो। तो tan 30 कैसा डिफाइन था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग में सामने कौन हुआ BM, तो BM यहां पर परपेंडिकुलर हो गया, उसका वैल्यू कितना है a, और बेस कितना हो गया √3a, तो a to a कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो 1/√3, तो ये तीन वैल्यू निकालने के बाद चमत्कार तो होना ही है, ठीक है। चलो चमत्कार करके देखते हैं। 1/2 का उल्टा 2, √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है। और 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा √3, तो ये वैल्यू किसका हो गया cot का हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को ध्यान देने वाली जरूरत है, और लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है 90 डिग्री और 0 डिग्री के केस में, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री और 0 डिग्री के केस में किस तरह से निकालते हैं, मे बी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं उसको चीजों को क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखो आप ट्रायंगल देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और हमें कितना वैल्यू चाहिए, हमें 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो क्या ये जो हाइट है, ठीक है, 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री कब होगा, जब एक ही लाइन पे दूसरा एक लाइन आकर के सो जाए, ठीक है। 0 डिग्री कब होगा, ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब ये तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री होने के लिए पूरा एक लाइन के पैरेलल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल किस तरह से छोटा हो रहा है, देखो ये इसी के ऊपर लाइन आ जाए तभी 0 डिग्री होगा, है ना। तो 0 डिग्री आने के लिए जो हमारा हाइपोटेनस होगा, ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री होने के लिए ये जितना लेंथ का होगा वही हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेस जो होगा, बेस तो जो भी होगा, ठीक है, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस, आप इस तरह से लिख लो, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस। 0 क्या होगा, ये जो हाइट है ना, हाइट इज इक्वल टू 0। ये हाइट जब 0 हो जाएगा, ये देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, मतलब 0 डिग्री यहाँ पर एंगल बनाने के लिए इसको पूरा बराबर होना पड़ेगा, मतलब हाइट नेग्लिजिबल, मतलब हाइट को 0 मान के चलना पड़ेगा। जब हाइट 0 हो जाएगा और ये एंगल जब थीटा अगर हम लोग मान के चल रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक बात बताओ, यहाँ पर हाइट को ही तो हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, तो परपेंडिकुलर जब 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा, क्लियर है। cos थीटा की बात करते हैं, देखो यहाँ पर cos थीटा कैसे डिफाइन है, cos थीटा मींस cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर cos 0 डिग्री कैसे डिफाइन है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर है, दोनों को x मान लेते हैं, तो x अपॉन x कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब tan थीटा की बात करते हैं, तो tan 0 डिग्री क्या होता है, tan कैसे डिफाइन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया 0, बेस कुछ भी रहे 0/0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये 3 वैल्यू मिलने के बाद समझो आप ये 3 वैल्यू को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे ये साइन का वैल्यू है 0, तो क्या हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट को आप 2/1
3/1 इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो 0 को हम 0/1 क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल जब करोगे तो ये हो जाएगा 1/0। और अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप याद कर लो कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब फाइंड नहीं कर सकते हैं, और नहीं जिसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, इसको आप इन्फिनिटी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, यह समझ जाना। 1 का उल्टा cos का उल्टा sec, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। फिर से इसका देखो 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0/1, तो 0/1 मतलब क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 90 डिग्री का बचा हुआ है, तो 90 डिग्री वाले कंसेप्ट को समझने के लिए देखो यहाँ पे 90 डिग्री किस केस में बनेगा। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC। क्लियर है? ठीक है, तो राइट एंगल डिग्री बनाने के लिए क्या हो जाएगा? तो क्या ये एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री, तो किस केस में 90 डिग्री होगा? किस केस में 90 डिग्री होगा आप बता सकते हो? सोचो सोचो सोचो। ये एंगल 90 डिग्री किस केस में होगा? तो इसको 90 डिग्री होने के लिए क्या, ये 90 डिग्री कब होगा? जब हमारा ये जो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा, तब जाकर के 90 डिग्री बनेगा। कैसे? देखो, ये जब धीरे धीरे क्या होगा? ये छोटा होगा, ये नंबर फिर से क्या होगा? और भी 90 डिग्री के केस में क्या होगा? देखो आप इसको अभी हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये वैल्यू आएगा आपको। ठीक है, उसको आप देख लेना, कोई जरूरत नहीं है इसका प्रूफ का टोटली। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होगा स्पेशली वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लेना, मैं अपलोड कर दूंगा उसका वीडियो। ठीक है, तो ये tan थीटा का वैल्यू कितना? देखो ये sin थीटा 1, तो cos थीटा भी 1 हो जाएगा, उसका उल्टा ये 0 है, 0/1, तो cos का उल्टा sec की कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/0। अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा उसका वैल्यू? इनफाइनाइट आएगा। तो cos, तो ये sec कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 0। ठीक है, तो ये आप चार्ट आपको कैसे याद रखना है, आप जल्दी से देख लो कि किस तरीके से ये चार्ट बेसिकली हमने आपको सारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के केस में बताया। ठीक है, तो जिन लोगों को 0 डिग्री वाला कंसेप्ट समझ में आया तो उस तरीके से आप इसको भी सिमिलर वे में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू हो रहा है sin थीटा का? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आप कैसे याद कर सकते हो? अगर ये लाइन आपको याद हो गया तो ये पूरा लाइन आप समझ सकते हो। देखो कैसे, क्या हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपको तो हो गया, ये मेथड आपको चाहो तो याद करो, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बताया। ठीक है, क्या ट्रिक है वो? 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो और सबको डिवाइड कर दो 4 से। सबको डिवाइड कर दो 4 से। बोले सर कौन सा जादू करने वाले हैं? कोई जादू नहीं है, बस एक ट्रिक है जिस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। 0, 1, 2, 3, 4 कोई दिक्कत नहीं, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद क्या मिला? ये 0 मिला, ये 1/4 मिला, ये कितना मिला? 1/2, ये कितना मिला? 3/4 और ये कितना मिला? 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 मिलेगा। ठीक है, सबको रूट निकालो, सबको रूट कर लो। तो रूट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 का रूट करो 0 ही होगा, 1/4 का रूट करोगे तो ये 1/2 आएगा, 1/2 का अंडर रूट करोगे तो 1/√2 और ये कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये √3
और ये √4 पे जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और √1 का तो 1 हो गई, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू जो दिख रहा है वो हमारा साइन का वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, चाहो तो एक लाइन आप याद कर लो। तो एक जब याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा कर दो तो ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये तो उसके नीचे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मतलब साइन थीटा को उल्टा जब आप कर दोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। जब साइन कॉस का निकल जाएगा तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक। आपको बस ये 3 वैल्यू याद करने हैं। तो पहले वैल्यू तो मैंने आपको बोला कि इस तरह से आप उसको रिलेट करके याद कर लो। दूसरा वैल्यू क्या करना है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जो 90 डिग्री का होगा साइन का वो 0 डिग्री का वैल्यू होगा, जो 60 डिग्री वो 30 डिग्री, जो 45 तो दोनों इक्वल है ही, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री ये 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि यहां से ये 2 लाइन आप जब याद कर लेते हो तो आपको ये tan और cot का बचा, ठीक है। तो tan और cot कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आप याद कर लो, ठीक है। किसी को अगर जरूरत पड़े कि ये इसका सर प्रूफ बताइए तो आप प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देख लो जल्दी से। किसी भी ट्रायंगल में ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया p/b इज इक्वल टू p/h, इसका रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर दो तो h कैंसिल, मतलब p/b बराबर है, मतलब ये रिलेशन हमारा सही है, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो देखो यहाँ पर tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री क्या लिखोगे sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री कितना 0, cos 0 डिग्री कितना 1, तो 0/1 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो tan 0 डिग्री, सॉरी 0/0 1 नहीं होता है गधे, 0/1 0, ठीक है। ये 1 हो गया। अगर आपको tan 30 डिग्री, बस ये लास्ट बता रहा हूं उस तरह से आप उसको समझ जाना, मतलब कि sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2, ठीक है। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2। तो इसको आप सॉल्व कर दो, नीचे वाला क्या होता है रेसिप्रोकल जो होता है, हाँ सॉरी रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दे, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 1/√3, ठीक है। मतलब tan का वैल्यू हमको निकालना है तो sin/cos कर देंगे तो हमें tan मिल जाएगा, ठीक है। और जब tan निकल गया तो tan निकलने के बाद इसका जस्ट से फिर से रेसिप्रोकल करो, जैसे 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना होगा √3 होगा, 1 का उल्टा 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, 0 का इंफिनिटी क्या होता है, सॉरी 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को समझ करके याद कर सकते हो। और आप एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। बस एक आप क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि सर ये याद करने के बाद टेबल हमें क्वेश्चन किस तरह से करना होगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ पे ये आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर अभी देख लो कितना है 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना हो गया 1/√3, तो इसका स्क्वायर करोगे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 1/√3 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये 1/3, √3 का स्क्वायर क्या 3 हो गया, ठीक है। तो 2/√3 नीचे में सॉल्व कर लिया, एलसीएम लो 3 + 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/√3 इनटू इसका रेसिप्रोकल करो 3 और 3 और 1 मिलकर के कितना हो गया 4, 2 2 = 4, और ये 3 को क्या हम √3 × √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी। ये एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको √3/2, ठीक है। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी का 8.2 एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।